नमस्कार। आपके अपने चैनल एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैंने यहाँ पे लिखा है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में 100% सफल होने का रहस्य। तो रियल में आज हम लोग देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में सफल होने के क्या रहस्य है। ऐसा क्या कारण है कि हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में ज़्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते हैं और उसका क्या निवारण है। इन सभी बातों का चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में से एक है और मैं रियल में यहाँ पे जो बताऊंगा वो आपको रहस्य की तरह लगेगा। मतलब सारा इंग्लिश बिल्कुल इन्हीं चीज के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने यहाँ सिनोनिम चैप्टर का एक एग्जाम्पल दिया है। एक वर्ड है लव। लव का मतलब होता है प्यार करना और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक ऐसा वर्ड है जो इसका लव का सिनोनिम है। आइए देखते हैं। हेट का मतलब होता है नफरत करना, हैप्पी का मतलब होता है खुश, डिसलाइक मतलब होता है नापसंद करना और अडोर का मतलब होता है प्यार करना। लव का मतलब क्या होता है? प्यार करना, और अडोर मतलब भी प्यार करना। इसका मतलब ये हुआ कि लव का सिनोनिम है अडोर और लव और अडोर एक दूसरे का सिनोनिम है। तो मूल अब मेन बात जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ ये समझिए कि सिनोनिम जैसा चैप्टर जहाँ पे लव का अडोर या क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं, तो इस तरह के चैप्टर को बनाने के लिए हमें इंग्लिश के कौन से सेक्शन पे ऊपर अपना पकड़ मजबूत करना पड़ता है? क्या इसके लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है? जी नहीं, इसके लिए हमें वर्ड की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब साफ है कि सिनोनिम जैसे चैप्टर पे पकड़ बनाने के लिए हमें वर्ड मजबूत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा सफलता का पहला कड़ी क्या है कि हमें अपने वर्ड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सिनोनिम जैसे चैप्टर को मजबूत करने के लिए। सिनोनिम वर्ड के ऊपर आधारित चैप्टर है। ठीक है, इसी तरह से हम अपने दूसरे एग्जाम्पल को अब देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कॉमन एरर चैप्टर से लेने वाले हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, मदन प्ले क्रिकेट। ये कॉमन एरर चैप्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ आपको गलती ढूंढना है। क्या ये वाक्य सही है या इसमें कुछ गलती है? जरा आप सोचिए, इसमें गलती है। यहाँ पे प्ले जो है ये गलत है। प्ले का प्रयोग नहीं होगा, प्ले V1 होता है और मदन जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग V1 का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि V5 का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ एक बार लिख दूं, V1 का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है बल्कि यहाँ पे V5 का प्रयोग होता है। तो इस वाक्य को अगर हम सही तरीके से बनाएंगे तो हमारा सही वाक्य क्या बनेगा, देखते हैं। सही वाक्य होगा मदन प्लेज क्रिकेट, यानी कि यहाँ V5 आएगा। अब जरा ये सोचिए कि कॉमन एरर जैसे चैप्टर को बनाने के लिए क्या हमें सिर्फ वर्ड की जरूरत पड़ी? नहीं, क्योंकि प्ले मतलब भी होता है खेलना और प्लेज मतलब भी होता है खेलना। तो इस हिसाब से तो वर्ड का मतलब जानने से कॉमन एरर यहाँ पे तो नहीं बनेगा। यहाँ पे हमें क्या जानना पड़ेगा? तो मैंने कहा कि V1 V5 ये सब चीज़ों की चर्चा कहाँ होती है? कॉमन सेंस लगाइए, इन सबों की हम लोग चर्चा ग्रामर में करते हैं। इसका मतलब साफ है कि एसएससी में या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे वर्ड के अलावा ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कॉमन एरर जैसे चैप्टर जो है ये ग्रामर से पूछे जाते हैं, यानी आपको वर्ड के साथ साथ अपने ग्रामर सेक्शन को भी मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है कॉमन एरर इज बेस्ड ऑन ग्रामर, यानी कॉमन एरर जैसा चैप्टर ग्रामर पे निर्भर करता है। तो आप इतना दूर तक तो ये समझ पा रहे होंगे कि सिनोनिम या सिनोनिम जैसे और भी चैप्टर जैसे एंटोनिम वगैरह, वो सब चैप्टर बनाने के लिए हमें अपने वर्ड पे पकड़ बनाना पड़ेगा, जबकि कॉमन एरर जैसे चैप्टर बनाने के लिए हमें ग्रामर पे पकड़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल मैंने रीअरेंजमेंट चैप्टर से लिया है। ये बिल्कुल हूबहू उसी तरह से जिस तरह से एग्जाम में आता है। ठीक है, यहाँ पे 4 टुकड़े में वाक्य को लिखा गया है। पहला में है PURS, ऐसे 4 ऑप्शन है। पहला में लिखा हुआ है आई वेंट टू हिज हाउस।
इसका हिंदी होगा मैं उसके घर गया था या गया। क्यू एंड केम टू माई होम विदाउट मीटिंग, और घर आया बिना उससे मिले। आर में कहता है बट आई कुड नॉट फाइंड हिम देयर, लेकिन मैं उसे वहां नहीं पाया। एस कह रहा है एंड वेटेड फॉर हिम फॉर आवर्स, और घंटों उसका इंतजार किया। तो अब जरा ये सोचिए कि रीअरेंजमेंट जैसे चैप्टर को बनाने के लिए सिर्फ ग्रामर से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि यहाँ तो ग्रामर का कोई एरर है ही नहीं, और सिर्फ वर्ड से भी बात नहीं बनने वाली, क्योंकि यहाँ वर्ड का तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है कि इस वर्ड का क्या सिनोनिम होगा या क्या मीनिंग होगा। हालांकि वर्ड मीनिंग जानना जरूरी है, लेकिन सिर्फ वर्ड से या सिर्फ ग्रामर से काम नहीं बनने वाली। यहाँ आपको इस पूरे वाक्य के अर्थ को समझना पड़ेगा, अपने भाषा में समझना पड़ेगा। इसके लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। इवेंट है, V2 है, तो इसका क्या होगा, बट आई कुड नॉट फाइंड, तो ये वेटेड का इसका हिंदी क्या होगा, तो कौन सा कहाँ टेंस लगा है, आपको सभी टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी मूल रूप से आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर पकड़ होना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब ट्रांसलेशन, तभी आप रीअरेंजमेंट जैसे चैप्टर को बना सकते हैं। यानी जिसका ग्रामर सिर्फ मजबूत है वो भी पूरे तरह से कंपैरेटिव इंग्लिश को आप पकड़ नहीं बना सकता है। जिसका वर्ड मजबूत है उसके लिए भी पूरा पकड़ बनाना मुश्किल है। हाँ, जिसका स्ट्रक्चर भी पकड़ में है उसके लिए इंग्लिश 100% बन जाएगा। यानी अंग्रेजी जो है यही 3 स्तंभ के ऊपर खड़ी है। चलिए सबसे पहले मैं ये जो सवाल आपके सामने रखा हूँ इसे हल कर देता हूँ। इसका सही आंसर क्या होता है देखता हूँ। इसका सही आंसर होगा सी। कैसे होगा मैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए पहले होगा पी, यानी आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया। एस एंड वेटेड फॉर हिज होम आवर्स, हिम फॉर आवर्स, और उसके लिए घंटों इंतजार किया। आर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम देयर, लेकिन मैं उसे वहां नहीं पाया। एंड लास्ट में है क्यू, क्यू ऑप्शन में आता है। एंड केम टू माई होम विदाउट मीटिंग हिम, और अपने घर को चला आया बिना उससे मिले। तो जरा सोचिए कि इस तरह के वाक्य जब तक आपके स्ट्रक्चर की पकड़ नहीं होगी क्या ये बन पाएगी। क्या मैंने खूब वर्ड सिनोनिम एंटोनिम याद किया है तो इससे ये बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। या मेरे ग्रामर में कहाँ इज लगेगा, कहाँ आर लगेगा, वो जानने से ये बनेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, वो दोनों मदद जरूर करेंगे, वर्ड और ग्रामर का जरूरत तो है ही है, मगर सिर्फ वर्ड या ग्रामर से रीअरेंजमेंट जैसा चैप्टर नहीं बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पूरी इंग्लिश में पकड़ बनाना है तो आपको किन किन चैप्टर में पकड़ बनानी पड़ेगी, जरा देखिए इसे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रीअरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। रीअरेंजमेंट चैप्टर जो है स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर है। अब यहाँ मैं उन 3 चैप्टर के बारे में बताता हूँ जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में बताया। जैसे कि पहला चैप्टर हम लोगों ने देखा था सिनोनिम्स। सिनोनिम्स किसके ऊपर निर्भर करता है? वर्ड के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा चैप्टर है हमारा कॉमन एरर का, एक एग्जाम्पल देखा था। तो कॉमन एरर किस चैप्टर से संबंधित है, इंग्लिश के किस सेक्शन से संबंधित है? तो ग्रामर से संबंधित है। और तीसरा चैप्टर अभी भी हमने देखा है रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट इंग्लिश के कौन से सेक्शन से संबंधित है? तो स्ट्रक्चर से संबंधित है। एक एक एग्जाम्पल मैंने आपका इन तीनों को लेकर दिखाया। इससे साफ जाहिर होता है कि जितना भी इंग्लिश का चैप्टर है वो इन्हीं 3 सेक्शन के ऊपर वर्ड, ग्रामर और स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर करता है। देखिए मैंने यहाँ साफ लिख दिया, ऑल द चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन द 3 सेक्शन, ग्रामर, वर्ड और स्ट्रक्चर। यही वो 3 पिलर है जिसके ऊपर आपने पकड़ बना लिया तो अंग्रेजी आपका जेब में, या यूं कही यही वो रहस्य है जिसके बारे में आपको जानना है। शायद आप में से ज्यादा लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट द वे ऑफ नोइंग आई डोंट नो किस प्रकार का था, बट ये है कि आपको ग्रामर में अपना पकड़ बनाना पड़ेगा, वर्ड पे पकड़ बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पे पकड़ बनाना पड़ेगा। देखिए मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे सारे पत्ते को खोल रहा हूँ। अगर आप मेरे पहले वाले वीडियोस को देखे होंगे तो समझ पा रहे होंगे। पहले मैंने सारा सिलेबस बताया कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं वो बताया, फिर उसके मार्क्स के बारे में बताया। अब उन सब सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि एसएससी में 13 चैप्टर्स है, अब उन सब चैप्टर्स में से इंग्लिश के कौन कौन सेक्शन से उसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये बता रहा हूँ। और इसके बाद फिर बताऊंगा कि ये ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना शुरू कर देंगे। दैट्स सो इजी। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि मैं एसएससी की यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, तो मैंने एसएससी में आपको टोटल 13 चैप्टर्स बताया था।
जिसमें से मैंने ऊपर 3 चैप्टर्स के एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिखाया है, सिनोनिम्स का, कॉमन एरर का और रीअरेंजमेंट का। सिनोनिम्स जो है वो वर्ड से रिलेटेड है, कॉमन एरर ग्रामर से रिलेटेड है और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है रीअरेंजमेंट। लेकिन याद कीजिए पिछले क्लासेस में मैंने बताया था टोटल 13 चैप्टर्स है। तो आइए अब मैं आपको वो 13 चैप्टर्स को दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर ग्रामर से रिलेटेड है और कौन वर्ड से रिलेटेड और कौन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए ग्रामर से रिलेटेड मूल रूप से ये 3 चैप्टर है, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड सिंगल पिलर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। देखिए ये क्लास बिल्कुल ग्रेजुअली है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जहाँ से भी आपको अंग्रेजी में जो भी डाउट होगा उसे क्लियर कर दूंगा। अगर आप सारा क्लास रेगुलर कर लेते हैं और सारा नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी कोई डाउट शायद ही रहे। ठीक है, मैंने यहाँ बताया है कि ग्रामर से रिलेटेड ये 3 चैप्टर है, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सिंगल पिलर। अगर आपको इन सब चैप्टर के नाम के बारे में ये क्या चीज़ है इन सब के बारे में डाउट हो रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है पिछले वीडियो का, जहाँ इनके बारे में चर्चा किया था। आप आई बटन में भी प्रेस करके उसे देख सकते हैं। चलिए अब मैं देखता हूँ कि वर्ड से रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर है। आइए अब देखते हैं कि वर्ड से रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है सिनोनिम, जिसका एग्जांपल मैंने ऊपर दिखाया। दूसरा चैप्टर है एंटोनिम्स। तीसरा चैप्टर है स्पेलिंग एरर। चौथा चैप्टर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और पांचवा है ईडीएम एंड फ्रेजल वर्ब। वर्ड से संबंधित चैप्टर का मतलब कि इन सभी चैप्टर्स में जो भी आपसे पूछा जाएगा उसके लिए आपको वर्ड पावर मजबूत करना जरूरी है। यहाँ आपकी वर्ड की स्किल को टेस्ट किया जाता है, जबकि ऊपर वाले चैप्टर में मैंने जो बताया वो ग्रामर से संबंधित चैप्टर है, वहाँ पे आपको ग्रामर की स्किल को टेस्ट किया जाता है। और चूंकि 3 सेक्शन में इंग्लिश है, वर्ड, ग्रामर और तीसरा क्या है, स्ट्रक्चर। तो आइए अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर से संबंधित कौन कौन से चैप्टर्स हैं। आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर से संबंधित कौन कौन सा चैप्टर है। स्ट्रक्चर से संबंधित पहला चैप्टर है पैसेज, जिसे हम लोग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, क्लोज टेस्ट। तीसरा रीअरेंजमेंट, जिसका एग्जांपल मैंने आपको ऊपर में दिखाया। चौथा चैप्टर है वॉइस और पांचवा चैप्टर है नरेशन। तो आप इस तरह से आप देख पाएंगे कि तीनों से मैंने आपको दिखाया। आप चाहें तो तीनों को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि स्ट्रक्चर से कौन कौन से चैप्टर है। तो स्ट्रक्चर से संबंधित 5 चैप्टर है, यहाँ पहले मैंने दिखा दिया हूँ। और वर्ड से संबंधित मैंने आपको चैप्टर्स पहले दिखाया था 5, 5, 5, 10 और 3 चैप्टर जो है वो ग्रामर से संबंधित है। तो अब आप बात को समझिए कि हमने पहले क्या किया। सबसे पहले सारे सिलेबस के चैप्टर को निकाला कि क्या क्या चैप्टर है, कौन कौन चैप्टर है, ये सारा आपको मैंने बताया। उसके बाद आपने देखा कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो मैंने 3rd वीडियो में अपना डाला था, सिलेबस पार्ट 3। अब है कि भाई मैं क्लोज बनाना चाहता हूँ, मैं रीअरेंजमेंट बनाना चाहता हूँ, वॉइस बनाना चाहता हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ये भी आपको आज क्लियर कर दिया कि हमें 3 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से तीनों को एक साथ दिखा देता हूँ। ठीक है, सारा जो चैप्टर्स है वो आपके स्क्रीन पर है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में 3 सेक्शन है, ग्रामर, वर्ड और स्ट्रक्चर। आज मैं इसे सारा क्लियर कर दिया हूँ कि कौन कौन से चैप्टर स्ट्रक्चर से संबंधित है, कौन कौन से वर्ड से हैं और कौन कौन से ग्रामर से। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में क्या प्लान होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी तक हमने सारा चैप्टर का नाम जान लिया। अब यहाँ तक ये भी जान लिया कि ये चैप्टर कॉमन एरर या इम्प्रूवमेंट ये सब को बनाने के लिए इनको ग्रामर चाहिए या इसको लिए वर्ड चाहिए, सिनोनिम वगैरह के लिए इसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए। अब हम देखेंगे कि अगला चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगा अगला क्लास में कि ग्रामर में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वर्ड में हमें कितना वर्ड जानना है, स्ट्रक्चर में हमें कितना स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब इन सब बातों आगे क्लासेस में इन सभी बातों की चर्चा होगी और तब आपको समझ में आएगा। बिल्कुल रूट में मैं आपको ले जा रहा हूँ। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके
पूछ सकते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा लास्ट में कि देखिए, कुछ लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो कि सर सिर्फ वर्ड जानने से मतलब ये इडियम और फ्रेजल वर्ब बन जाएगा या वन वर्ड से फ्रेजल बन जाएगा। ऐसी बातें नहीं है। ये तीनों मूल रूप से एक दूसरे में समावेश रहते हैं। कहीं पे किसी का पोर्शन कम होता है, कहीं पे कुछ ज़्यादा होता है। मैं इस क्लास को ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं उतना डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आगे क्लासेस में मैं ये सारा कुछ आपको बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।